साइफर केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फिर इसके साथ ही तोशाखाना केस में इमरान खान की नैब को गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। एकदम से इमरान खान के केसेस में इतनी तेज़ी, क्या कुछ होने जा रहा है? हम तो ये सुन रहे थे या चीज़ें तो ये डिस्कस हो रही थी कि पीटीआई की हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जान को क्या वाकई ख़तरा है? क्या तैयारी कर ली गई है कि एक और अदालती कत्ल पाकिस्तान की तारीख में लिख दिया जाए? ये इसके हकायक क्या हैं और इसके ऊपर वर्किंग कहाँ हो रही है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही अदालत चली गई और इलेक्शन के इंतजामात को चैलेंज कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई ये नहीं चाह रही कि इलेक्शंस हो जाएं। क्या वजह है? क्या वाकई पीटीआई इलेक्शन से फरार चाह रही है? वो पीटीआई जो कि गुज़श्ता 2 साल से हर रोज़ इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, क्या वाकई ही अब वो इलेक्शन से फरार चाह रही है या फिर दाल में कहीं कुछ और काला है? इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम्स में। नाज़रीन, एक सबसे बड़ी खबर जिससे हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं वो ये है कि जुमाइमा गोल्ड स्मिथ, जो कि इमरान खान की साबिक अहलिया हैं, इमरान खान की बीवी हैं, और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की, ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान ने रेहाम खान से भी शादी की और बुशरा बीबी से भी उसके बाद शादी की, लेकिन अगर वाकई इमरान खान की कोई एक्चुअल समझा जाए कि जो जोजा हैं, जो हकीकी बीवी हैं, वो वाकई जुमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं। जुमाइमा ने इमरान खान से सेपरेशन के बाद भी अपनी डिग्निटी और अपने वो जो उनका वकार था उसको कभी भी मजरूह नहीं होने दिया। जुमाइमा गोल्ड स्मिथ ने कभी भी इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये साबित हो कि यार ये इमरान खान की बीवी नहीं थी। वो वाकई इमरान खान की बीवी हैं और इमरान खान के बच्चों की माँ भी है। जुमाइमा गोल्ड स्मिथ कुछ गुज़श्ता दिनों से बहुत एक्टिव दिखाई देती हैं डिजिटल मीडिया पे। वो खुल के सामने आ गई हैं और उन्होंने शिकवा किया कि पाकिस्तानी जो मेल पॉलिटिशियंस हैं वो ऑफ एंड ऑन जुमाइमा गोल्ड स्मिथ की कहीं ना कहीं करैक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिजिटल मीडिया पे जुमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद खड़ी हो गई। नाज़रीन, खबरें अब ये आ रही हैं, इमरान खान की जो बहन हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के बेटे बरतानिया की अदालत में अपने वालिद को हक दिलवाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए केस करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका के कोर्ट में डोनाल्ड लू के खिलाफ भी एक केस करने जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है और क्या ये हो सकता है? अब मैं आपको हकायक बताने जा रहा हूं कि ये किस तरह से पॉसिबल है। जुमाइमा इमरान खान से अलहदगी के बाद एक लंबा टाइम है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मैटर्स को या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कतई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन एकदम से इस तरह से अचानक से इसमें तेज़ी क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ चलने वाले वो केसेस हैं जिनकी स्पीड एक्सेलरेट कर दी गई है। नाज़रीन, आप ये देखें कि पाकिस्तान की अदालतों से फैसले आने का तसलसल और उनकी जो कंटिन्यूटी है या उनका वक्त है उसको आप एज्यूम करें। एक तरफ तो सबसे पहला फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारे थे फौजी अदालतें थीं उनको उनका बहाल कर दिया कि जी अब ट्रायल फौजी अदालतों में होंगे। फौजी अदालतों का मामला, सबसे पहला फैसला फौजी अदालतों की बहाली का था। अब फौजी अदालतों की बहाली, ज़ाहिर सी बात है, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं और मज़ीद भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्ती तौर पे फौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। नंबर 2, दूसरा केस इमरान खान का, वो था साइफर वाला। साइफर के केस में इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई और इमरान खान के ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया। तीसरा केस वो है तोशाखाना का। तोशाखाना में इमरान खान की गिरफ्तारी भी डाल दी गई और केस का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, हमने आपको ये हम बताते रहे हैं कि इमरान खान के साथ जेल में काफ़ी मामलात हो रहे हैं, गुफ्तो शनीद हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, बारगेनिंग हो रही है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन एट द एंड इमरान खान ने किसी भी किस्म की 1% भी लचक दिखाने से इनकार कर दिया।
बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। मोहम्मद अली दुरानी साहब आए, फिर उसके अलावा आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की, इसके अलावा और भी कई लोग ऑफ एंड ऑन कोशिश करते रहे कि इमरान खान की मसालहत करवा दी जाए और चीज़ें वो बेहतर हो जाएं। लेकिन इमरान खान की जानिब से चंद लोगों पर, जी हाँ नाज़रीन, चंद लोगों पर, ये मैंने चंद लोगों पे पॉज इसलिए ले लिया कि आप समझ जाएं कि वो चंद लोग कौन हैं। इमरान खान की तरफ से चंद लोगों के नामों पर शदीद एतराज़ उठाया गया और कहा गया कि जब तक ये लोग मौजूद हैं तब तक किसी भी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है, अब उन लोगों ने अपनी साख को बचाने के लिए इमरान खान को नीचा दिखाना ही दिखाना है। अब कोशिश ये की जा रही है कि एज सुन एज पॉसिबल कोई फैसला ले आया जाए जिसकी वजह से इमरान खान को प्रेशराइज किया जा सके। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि परवेज खटक ने इमरान खान को कहा कि हो सकता है ये लोग आपको मार दें, कत्ल करवा दें। तो इमरान खान ने इसके जवाब में कहा था कि खटक साहब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मैं भी शहीद हो जाऊं। जिस बंदे का मेंटल लेवल और मेंटल अप्रोच शहादत के उस रुतबे को टच कर चुकी हो ना, उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कल एक दोस्त बता रहा था कि नेल्सन मंडेला अप्रोक्सीमेटली कुछ 14 या 16 साल तक जेल में रहा। जब वो बंदा जेल से बाहर निकला तो तहरीक इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनके पास कोई सल्यूशन नहीं था सिवाय इसके कि नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका लगा दिया जाए, बना दिया जाए। और फिर हमने देखा कि वही नेल्सन मंडेला जिसको अमेरिका ने भी अपने कागजात में दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, वो भी उसके फ्यूनरल पर, उसके जनाजे पर वो लाइन में लगे हुए थे और उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। नाज़रीन, ये अलमिया है हमारा कि हम अपने हीरोज़ को अपने हाथों से कत्ल करते हैं, मार देते हैं और फिर उसी के ऊपर रोते रहते हैं, पछताते हैं। और फिर अगर हम एक पिछले अदालती कत्ल की बात करें, चूँकि आजकल वो बड़ा हॉट टॉपिक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल, जिसमें आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको दोबारा उसकी सुनवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन नाज़रीन, क्या एक मरतबा फिर हम वही अदालती तारीख दोबारा दोहरा रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा दी जाए और फिर 30 साल के बाद इस कौम के सामने माफ़ी मांगी जाए? नाज़रीन, ये कतन नहीं होना चाहिए। अदालतों में इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। आम आवाम परेशान है, आम आवाम हैरान है कि यार ये हो क्या रहा है। एक दिन अदालतों में से एक फ़ैसला आता है, ठीक 1 महीने के बाद वो फैसला रिवर्स हो जाता है। एक बंदे को सज़ा होती है, फिर उस बंदे की सज़ा मुअत्तली हो जाती है। एक बंदे को गुनहगार डिक्लेयर किया जाता है, फिर उस बंदे को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जाता है। जिसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था उसको आज गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अली अहमद कुर्द ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि ये जो अदालतें हैं इनके पीछे कुछ और लोग हैं। अब कुछ और लोगों का नाम उन्होंने लिया, मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमारी अदालतें 126वें नंबर पर हैं। काजी फाइज़ा साहब का आज का बयान है। उन्होंने कहा कि इदारे गलत नहीं होते, इदारों में लोग गलत होते हैं। मैं भी इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हो, वो इदारा बुरा नहीं है। हाँ, उसमें मौजूद जो लोग हैं वो ज़ाती मुफादात के लिए अपने मुल्क तक की इसकी अज़मत को, इसके तशख़्ख़ुस को मजरूह करने के लिए वो हर लम्हा तैयार रहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी जेबें भर जाएँ, हमारी तिजोरियाँ भर जाएँ। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल में ये जो तशवीशनाक सूरत हाल है, इसको डिफेंड करने के लिए अब इमरान खान के बीवी और बच्चे मैदान में हैं। और नाज़रीन, ये बात बिल्कुल कतई नज़र नहीं है कि आने वाले दिनों में जुमाइमा गोल्डस्मिथ और उसके बेटे वो इमरान खान के लिए कोशिश नहीं करेंगे। ये आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि बाहैसियत एक बीवी और वफ़ादार बीवी, एक ऐसी बीवी जो कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी भी वक्त मैदान में आ सकती है। इमरान खान के बेटे किसी भी वक्त मैदान में आ सकते हैं और ये कोई र्यूमर नहीं है, ये होना ही होना है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की अदालतों को इंटरनेशनल कोर्ट्स में खड़े होकर ये सफाई देनी पड़ेगी कि इमरान खान को सज़ा क्यों हुई है। अल्लाह ताला हमें ऐसी पोजीशन से महफूज रखे जब हमारे इदारे, हमारी कोर्ट्स इंटरनेशनल कोर्ट्स में खड़े होकर सफाई दे रहे हों। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें आरओज़ तैनात किए गए थे। इस मरतबा ये जो आरओज़ थे ये ब्यूरोक्रेसी में से थे, तो उनको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में और बाकर अली नजफ़ी ने
उसके ऊपर फैसला दे दिया और उसको कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप आरओज की ये ट्रेनिंग रोक दें। इवेंचुअली ज़ाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो इससे इलेक्शन का प्रोसेस डिले हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, आप ये इमेजिन करें कि एक ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर या एक ऐसा तहसीलदार, एक ऐसा पटवारी जो कि पंजाब निगरान हुकूमत का तनख्वाहदार है, मुलाजिम है, ज़ाती मुलाजिम ही आजकल हो गए हैं। पंजाब पुलिस को ही ले लें, अगर पंजाब पुलिस के एसपीज़, आईजी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या जज्बा रखते हैं और वो किस तरह से मुतहर्रिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए, क्या ऐसी सूरत हाल में ऐसे लोगों की रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पे तैनाती क्या जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि आरओज रिटर्निंग ऑफिसर्स वो अदलिया से लिए जाएं, ना कि ब्यूरोक्रेसी से। अब इसके ऊपर आप जितना मर्जी वावेला कर लें, इमरान खान कल भी इलेक्शन चाह रहा था और इमरान खान आज भी इलेक्शन चाह रहा है। इमरान खान की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो इलेक्शन से फरार हासिल करे। इलेक्शन से फरार मुस्लिम लीग नून हासिल कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर कहीं ना कहीं जाके कह देती है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये और बात है कि जरदारी साहब ने कहा कि 10-15 दिन आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं। तो इलेक्शन से फरार पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें चाह रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी इंतज़ामिया वो तैयारी करके बैठी है कि कल इलेक्शंस करवा दिए जाएँ और हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीटीआई को तशवीश है इलेक्शन के शफाफ होने पे, इसीलिए उन्होंने आरओज का ये जो तैनाती थी इसको चैलेंज किया और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट, वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो बैठे हुए थे तैयारी करके और उन्होंने फ़ौरन फैसला दिया। अब देखना ये होगा आया कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होते हैं या नहीं होते। अब ये हमारा कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये आप काजी फ़ाइज़ ईसा और बामुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों बड़ों की लड़ाई है। अब इसमें देखते हैं कौन जीतता है। अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले करने की बड़ों को हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।